अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, अब हम अपने लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ हैं। सेकंड पार्ट, जर्नल क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हम कहते हैं प्री राइटिंग। उसको किस तरीके से लिखना है। डिड यू डू एनीथिंग बिफोर बिगिनिंग टू राइट? क्या क्या आप करते हैं किसी भी टॉपिक पर लिखने से पहले? क्या आप अपने ब्रेन को माइंड स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बारे में ख्याल करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं? ये सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है प्री राइटिंग फेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मेंटली स्कैन द मेन आइडिया यू वांटेड टू ट्रांसमिट। उस आइडिया को आप खुद से आराम से तसल्ली से सोच। लुक फॉर द इंफॉर्मेशन, गूगल से देखें एक्सेट्रा। स्केड्यूल योर वर्क इन टर्म ऑफ टाइम। कितने टाइम में मैंने कितनी चीज़ें लिखनी है उसको आउटलाइन करें। आउटलाइन यानी उसके मेन पॉइंट्स लिखें और सबसे पहला ड्राफ्ट रेडी करें। सबसे पहला ड्राफ्ट उसके अंदर आप रेडी करें। दूसरी चीज़, राइटिंग। पॉइंट टू राइटिंग, व्हाट डिड यू डू व्हेन राइटिंग? राइटिंग के लिए आप राइटिंग के वक्त आप क्या करते हैं? सबसे पहली चीज़, सिंपली सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। आप सिस्टम के सामने बैठें, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलें नया और उसको आप लिखना स्टार्ट करें और बार बार लिखें। जितनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर मौजूद है वो सारी पेपर पे ले आएं। तीसरा स्टेप, व्हाट डिड यू डू वंस यू कंप्लीटेड योर फर्स्ट वर्जन? अब पोस्ट राइटिंग फेज के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। आपने कंप्यूटर खोला, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी वो आपने लिख दिया। अब पोस्ट राइटिंग, अब आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़ें, उसको देखें। उसको जब आप स्कैन करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं। वो मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ समटाइम्स टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं, यानी आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वही गलत थी। समटाइम्स उसमें पंक्चुएशन के एरर्स हैं, ग्रामर के एरर हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं पोस्ट राइटिंग फेज के अंदर। किसी भी चीज़ को राइटिंग करने के लिए 3 स्टेप बहुत ज़रूरी हैं। पहला स्टेप प्री राइटिंग, दूसरा स्टेप राइटिंग और तीसरा स्टेप है पोस्ट राइटिंग। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना इन तीनों में से भी, वो है पोस्ट राइटिंग। क्योंकि जब आप किसी भी लिटरेचर को लिखते हैं तो आप इमोशनली उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, मगर जब आप उसको एक अरसे के बाद पढ़ते हैं तो उसकी पोस्ट राइटिंग जब आप करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि यार ये लिखने में मैंने वाकई गलती कर दी थी, इसमें ग्रामर की मिस्टेक था या इसमें नॉलेज सही तरीके से डिलीवर नहीं हो रही। अल्टीमेटली रीडर कंफ्यूज हो जाएगा। अब हम सारी चीज़ों को बारी बारी देखते हैं। पहली चीज़, प्री राइटिंग। प्री राइटिंग इज़ अ प्लानिंग फेज। उसके अंदर आप प्लान कर रहे होते हैं कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट में लिखना क्या क्या है और क्या नहीं लिखना। जिस एरिया को आप टच नहीं करना चाहते वो आप उसको थोड़ा सा भी टच नहीं करते। बिफोर बिगिनिंग टू राइट यू शुड इन्वेस्ट सम टाइम। आपको लाजमन प्लानिंग के अंदर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आप जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक पोएम लिखते हैं। पोएम लिखने से पहले आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, अल्फाज चूज़ करते हैं और उसको फिर एक कंपोज टोन के अंदर आप लिखते हैं ताकि उसका एक मतलब निकल के आए। इन ऑर्डर टू डू दिस यू शुड कंसीडर, क्या सबसे पहले आपको आपकी ऑडियंस पता हो और पर्पस पता हो कि मैं किन ऑडियंस से मुखातिब हूँ और मेरा पर्पस क्या है ऑडियंस से बात करने का। जैसे क्लास के अंदर हमने एक एग्जाम्पल शेयर की थी, एक सॉन्ग है ए राय हक के शहीदों। 1972 वॉर के अंदर मैडम ने जब ये सॉन्ग पढ़ा था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही पैट्रियाटिज़म था। नूरजहां मैडम का ये सॉन्ग है। तो सही टोन और सही वर्ड के साथ अगर आप अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं तो उसकी खूबी बहुत ज़्यादा होती है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडियंस कौन है और उसकी टोन और स्टाइल क्या होगा। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बहुत सारे तरीके, क्वेश्चनर्स, लोगों से आप सवालात कर सकते हैं, आपस में मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप हेल्प लग सकते हैं। अल्टीमेटली आउटलाइनिंग, ये सीखा गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद से आउटलाइन। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जो भी आपने ब्रेन स्टॉर्म किया था, उसको एक डॉक्यूमेंट पे आउटलाइन यानी उसको आप लिखेंगे कैसे। फिर नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट आइडिया शुड आई इंक्लूड इन माई डॉक्यूमेंट। मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ लिखूंगा। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बाय जनरेटिंग आइडियाज़, उसको एनालाइज करना और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को कलेक्ट करना, जैसे न्यूज़ एंकर्स करते हैं। एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोई भी एक केस था, उस केस को लेने के बाद अलग अलग एंगल से एविडेंस बेस्ड काम करना। दूसरी चीज़, हाउ शुड आई ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर दिस इंफॉर्मेशन टू बेस्ट सूट द ऑडियंस नीड।
एंड टू अकॉम्प्लिश माई पर्पस। अल्टीमेटली जो ये इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूँ ताकि मेरा ऑडियंस उससे फ़ायदा हासिल कर सके। प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो आप ब्रेन स्टॉर्म करेंगे उसमें फ्री राइट करेंगे, जो भी आपके दिमाग में आता है आप उसको लिखते चले जाएंगे। मुमकिन है आप ड्राइंग्स करें, फ्लो चार्ट बनाएं, एक्सेट्रा। आप सवालात करेंगे कि अल्टीमेटली मेरा पॉइंट है क्या, व्हाट इज़ योर पॉइंट, कहना क्या चाहते हो। डू यू नो दैट फॉर अ फैक्ट, प्रूव इट। जो आप कहना चाहते हैं उसको प्रूव करें, उसको इस्टेब्लिश करें। आपसे कौन एग्री करेगा, आपसे कौन एग्री नहीं करेगा, और जो एग्री नहीं करेगा उसको आप कैसे काउंटर करेंगे, और अल्टीमेटली आपकी बात को किस तरीके से अफेक्ट करेगा और कैसे। जब आप ये सारी चीज़ें गैदर कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, अपने ऑडियंस को देख लेंगे, रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को ले लेंगे और रफ आइडिया बनाएंगे, फिर आप उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, उसके बाद हमारा राइटिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। समटाइम्स इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग। आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से ड्राफ्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर आपके जहन में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है किसी भी रिसोर्सेज से, उसको एक पेपर पे आप लिख देंगे। वो रफ ड्राफ्ट होगा या ड्राफ्ट कॉपी भी उसे कहते हैं, रफ कॉपी भी उसे कहते हैं। एट दिस स्टेज डोंट थिंक अबाउट वर्ड काउंट। इस स्टेज पर आपको वर्ड काउंट को फोकस नहीं करना, ग्रामर को फोकस नहीं करना, स्पेलिंग को, पंचुएशन को, किसी भी चीज़ के बारे में ख्याल नहीं करना। बस जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखते चले जाएं। जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक कागज़ पे ले आएँ। जस्ट कीप राइटिंग। एट दिस स्टेज इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर द मेन पार्ट, टॉपिक। आप अपने टॉपिक से बस मत डेविएट करिएगा। टेक्स्ट लिखें, पैराग्राफ लिखें, लिखते चले जाएं। जितने नए नए आइडियाज़ आएँ उसको रिप्रेजेंटेशन, उसको बस लिखते चले जाएं। और जब आप एक चीज़ लिखेंगे फिर आपके जहन में दूसरी चीज़ आएगी तो उसको नए डॉक्यूमेंट के अंदर जाके उसको सेव करें। तीसरा डॉक्यूमेंट बनाएं, चौथा डॉक्यूमेंट बनाएं। ये आप करते चले जाएं जब तक आपके जहन में उस टॉपिक के रिलेटेड आइडियाज़ या बात आ रही है। फिर sometimes that many writers find helpful when working on the first draft include, वो क्या करते हैं बहुत सारे राइटर्स, setting aside at least 30 minutes to concentrate। वो एक टॉपिक पे बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आधा घंटा बैठते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो वहाँ पे चले जाते हैं गोइंग समवेयर जहाँ पे कोई इंटरप्शन ना हो, यानी मोबाइल ब्लिंक ना करे, आपको कोई बुलाए ना, वहाँ पे आप चले जाते हैं और आप सारे स्विच ऑफ करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करेंगी उन सारी चीज़ों को आप स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर क्या करें? रिविजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन इज अ स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस वेयर द ऑथर रिव्यूज। जो आपने लिखा है उसी को पढ़ें। जैसे एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट करता है कि कॉपी के अंदर उसने एक आंसर लिख दिया, मगर थोड़ा टाइम वो एंड के अंदर संभालता है ताकि वो अल्टीमेटली उस चीज़ को रीड कर सके, उसको ड्राफ्ट कर सके। रिविजन्स फॉलो ड्राफ्टिंग एंड प्रोसीडिंग एडिटिंग। इस चीज़ को हम अल्टीमेटली एडिटिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग एंड रिविजन ऑफन फॉर्म अ लूप टू वर्क। ये लूप की तरह होता है, यानी आप एक पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आपको कुछ चीज़ एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है, आप ऐड कर देते हैं। फिर वापस आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके अंदर फिर आपको एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप एडिट कर लेते हैं। ये लूप चलता चला जाता है जब तक आप उस पैराग्राफ को लेकर कॉन्फिडेंस और मैच्योर ना हो जाए। It is common for the professional writers to go through many drafts and revisions before successfully creating a document। ये बहुत कॉमन है किसी भी अच्छे राइटर के लिए कि वो फाइनल पीस जो आपके पास आया उसको एक पेज को बनाने के लिए उसने कई 100 पेज बनाए हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल राइटर की पहचान है। तो तब जाके जो एक अल्टीमेटली प्रोडक्ट हाथ में आता है, एक पेज का डॉक्यूमेंट जो होता है, जब उस पर जो प्रोफेशनल राइटर था उसने कई 100 पेज लगाए तब जाके उसकी क्वालिटी निकल के आती है। रिविजन। योर वर्क इज़ अबाउट मेकिंग चेंजेस। आपका काम ही ये है कि स्टार्टिंग के अंदर जो आपने फ्री राइटिंग की थी उसको आप रिवाइज करें और उसमें चेंजेस पैदा करें। आप अपने आप को रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अल्टीमेटली मेरा काम एक रीडर कैसे पढ़ेगा, उसके माइंड से आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है। समटाइम्स आप पूरे सेक्शन को रिमूव कर देंगे, समटाइम्स उसकी एक लाइन को रिमूव करेंगे, समटाइम्स आप उसमें ऐड कर देंगे इन्फॉर्मेशंस को भी, समटाइम्स आप उसमें ऐड कर देंगे इन्फॉर्मेशंस को भी, ताकि आप अल्टीमेटली अपने टारगेट और ऑडियंस तक पहुंच सके।
रिविजन स्टेज के अंदर कुछ चीज़ है जिसको हम कहते हैं ARRR। A स्टैंड फॉर एडिंग, R स्टैंड फॉर रीअरेंजिंग, रिमूविंग, रिप्लेसिंग अप्रोच। ये अप्रोच है जो कि दुनिया के टॉप मोस्ट राइटर फोकस करते हैं और इसी अप्रोच के थ्रू वो अपना काम फॉर्मुलेट करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इसके बारे में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।